हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम होल्टर नेक कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास गर्म कपड़ा है, तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। जो होल्टर नेक होता है वी नेक की कटिंग करेंगे। तो इब जो हमारी चेस्ट है उस चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो जो हमारी चेस्ट है वो है 37 और कमर है 32, हिप है 42। तो 3.5 इंच एक एक्स्ट्रा ये निशान लगाएंगे हम। पहले 3.5 लगाने के बाद जो हमारा नॉर्मल साइज होता है, जैसे हम कटिंग करते हैं भाई और कुर्तियों की, उस तरह ही से ही हम कटिंग कर लेंगे। तो जी हम इसमें पूरे कंधे लेंगे, क्योंकि वी नेक है, होल्टर नेक है, तो गला बंदी है, तो इसमें हम पूरा ही नाप लेंगे। तो हमें ये 8 इंच पे ये निशान लगा दिया है। 10.5 पे हमारी चेस्ट आएगी, 14.5 पर हमारी कमर आएगी, और जी हिप है वो हमारी आएगी 22.5 पर। बाकी 45 कुर्ती की लंबाई है। हिप है हमारी 42, 10.5 इंच पर हिप का निशान, 2 इंच हमारी मार्जिन के। कमर हमारी है 32, 8 इंच पर कमर का निशान, और जो चेस्ट है हमारी 37। तो ये हमारी 37। तो जब भी आप, जैसे ये कपड़ा मोटा है तो कॉटन वगैरह के हम कटिंग करते हैं, तो जो चेस्ट होती है अकॉर्डिंग चेस्ट के बिल्कुल रखते हैं, उसमें लूजिंग नहीं रखते। पर ये मोटा कपड़ा है, तो जैसे हमारी वैसे 36.5 इंच हमारी चेस्ट है, हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है लूजिंग चेस्ट में। तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा आर्म होल के पास से बढ़ाएंगे, तो 39। तो 9.25 ये 2 इंच का हमारा मार्जिन है। अब जो हमारे कंधे हैं जी हमारे तैयार 16 इंच। तो 8 इंच और 8.25 इंच का हम शोल्डर रख लेंगे। 8 इंच हमने, ये हम बैक पैनल के अनुसार ही कटिंग कर रहे हैं फ्रंट पैनल पर। बाद में हम फ्रंट पैनल की जो गोलाई है आर्म होल की, जो हम छटाई करते हैं वो कर लेंगे। तो 8 इंच पे ही हमारे ये, तो यहाँ से हम नापेंगे 8.25 इंच। अब इसको बिल्कुल सीधा मिला देंगे। तो इसमें हम बिल्कुल खड़ी गोलाई देते हैं। जो हमारे मतलब बंद गले के सूट होते हैं, बोट नेक होते हैं, तो उसमें हम शोल्डर पूरा ही रखते हैं लगभग, क्योंकि हमारा गला छोटा होता है। तो उस वजह से हमारे फिर पीछे की तरफ से सूट को फैलने के लिए, जब हम हाथ वगैरह आगे करते हैं तो हमारे फैलने के लिए उसमें कपड़ा, तो ये हम पूरे ही रखते हैं। और यहाँ से हम खड़ी शेप दे देते हैं। ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा होगा, ये हमने बिल्कुल खड़ी शेप दे दी है। और जब फ्रंट पैनल की अब हम कटिंग करेंगे, तो ये हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर लिया है, क्योंकि हम होल्डर वी नेक बनाएंगे तो पीछे से बिल्कुल बंद होगा। 3.5 इंच हमने ऐसे लिए हैं, 3.5 इंच और 3.5 इंच का ही ऐसे। तो ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा, ये वाला, ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। ये बाकी हमारी शेप बिल्कुल वैसा की वैसे है, कुर्ती की तरह ही हमारी बिल्कुल कटिंग है। ये हमें अलग से ऊपर एक बॉक्स बनाना है, 3.5 इंच चौड़ा, 3.5 इंच ही लंबा, और 1.25 इंच की हम कंधे की छटाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमसे पट्टी से इसके निशान को हम मिला लेंगे।
तो ये हमारे एक्यूरेट मिल जाएंगे बिल्कुल। अब ये यहाँ से कर्व ज़्यादा होता है, देखिए इसे एक पट्टी में दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कर्व ज़्यादा होता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो भाई कई लेडी जो पेट होता है तो आप यहाँ से कर्व दीजिए, इससे सही फिटिंग आएगी। कमर से कमर से हिप की तरफ, आगे की तरफ से। अगर लेडीज के पेट नहीं है वैसे है तो आप थोड़ा बीच में से थोड़ा सा आगे से छोड़ के और फिर आप ऐसे दे सकते हो, क्योंकि इससे फिर कर्व कम बनता है। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं फिटिंग के, ठीक है। हम स्ट्रेट पट्टी से बिल्कुल सीधे मिला देंगे इन निशानों को नीचे की तरफ, क्योंकि 45 हमारी इस कुर्ती की लंबाई है। तो 45 इस कुर्ती की लंबाई है। तो जी हमने 45 पे ये निशान लगा लिया, आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने 45 पे निशान लगा लिया पूरा। तो अगर आप ये जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है, अगर आप इसको तुरपाई की करना चाहते हो जो, तो ठीक है मार्जिन, नहीं तो अगर आप सिलाई की जैसे कुर्ती रेडीमेड आती है उस तरह से बनाना चाहते हो कि बिल्कुल मेरा मतलब रेडीमेड की तरह ही लुक आए, तो फिर ये मार्जिन आप 1 इंच तक ले सकते हो। इससे ये है कि वो अच्छे से सफाई से घूम जाएगी। तो ये हमारा मार्जिन है जो, बाकी सारा ये हमने इधर मार्जिन रख लिया है। बाकी हम बाद में देखेंगे कि इसे हम सिलाई की बनाए या फिर हम तुरपाई करें। बाकी हमने मार्जिन तुरपाई के अनुसार ही रख लिया इसका। ध्यान से आराम से कुर्ती की कटिंग करना। अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार वीडियो को देख लेना। और हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक करना, हमारे चैनल नए आए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ये हमारे नोच के निशान लगा लिए हमने। तो ये हमने नोच के निशान लगा लिए हैं। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो हम एक बैक पार्ट को बिछा लेते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट पे अपना फ्रंट पैनल बिछा लिया है। तो जब भी आप बोट नेक या फिर जब भी आप बोट नेक या फिर बंद गले के सूट भाई बनाते हो तो आप पूरे शोल्डर रखते हो। तो हम जब बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो हमने आपको बताया होगा, और कुर्तियों में भी आपने देखा होगा कि हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि हमारा जो पीछे का गला है वो आगे की तरफ ना आए। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1.25 से 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं। जो बंद गले होते हैं या फिर बोट नेक के होते हैं, छोटे गले होते हैं, ताकि हमारा जो कुर्ती है वो पीछे की तरफ ना खिसके, या तो किसी के पीछे की तरफ चली जाती है या आगे की तरफ, तो वो वाले ना हो। तो हम जी 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि ये जो बॉक्स बनाया था हमने, आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स। तो ये बैक पार्ट में हमें बॉक्स नहीं बनाना, सिर्फ हमें 1.25 से 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमने इसके शोल्डर डाउन कर दिए थे, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आपको दिख रहा होगा ना। तो ये बिल्कुल हमारी परफेक्ट बैक की है कटिंग। तो ये हमने बिल्कुल निशान उतार लेंगे इन पे।
अब ये हम कटिंग यहाँ से थोड़ी कर लेते हैं। ये हमने कटिंग यहाँ से कर लिया है, बीच में निशान भी लगा लिया ताकि हमें स्टिचिंग करते वक्त आसानी हो। ये हम बिल्कुल कर लेंगे। अब हम करेंगे फ्रंट पैनल की छटाई। तो जी हम जैसे कि हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे नॉर्मल कुर्ती में स्टिचिंग वो करते हैं, जब आर्म होल की छटाई करते हैं यहाँ से, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये हमारा पूरा लिया हुआ है, तो इतना बड़ा मतलब हमारे 6.5 इंच के करीब परफेक्ट बैठता है। अगर हम ये पूरा रखेंगे तो हमारे आगे की तरफ पूरा झोल आएगा, ठीक है, रिंकल्स वगैरह आएंगे आर्म होल के पास, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हम यहाँ से 0.25 से 1 इंच अंदर की तरफ कर लेंगे। ये हमने 0.25 से 1 इंच कर लिया, हमने कर लिया 1 इंच एक्स्ट्रा, तो ये 7 इंच हो गया। अब ये हम यहाँ से बिल्कुल सीधा मिला देंगे, ठीक है। आर्म होल से पर ले लीजिए, या भाई अपने हाथ से मिलाना चाहते तो हाथ से। ये हमारी यहाँ से इसकी गोलाई, ये हमारी इसकी फ्रंट पैनल की गोलाई। तो हम अब इसकी बिल्कुल ऐसे कर देंगे। तो हमने बताया भी था, अगर आप बिगनर हो, सिलाई पहले सीख रहे हो, अभी हाथ आपका भी जमा नहीं है, तो आप अपने बैक पार्ट को हटा लीजिए। हाँ, और आपका हाथ बैठा हुआ है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे कटिंग। तो ये हमने निशान यहाँ पे उतार लिए थे अपने। ये गर्मियों का कोट का कपड़ा है, सॉरी सर्दियों का कोट का कपड़ा है। थोड़ा तो ये हम सारी अब कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम नोच के निशान लगा लेते हैं। इस बनने के बाद हम इसकी पिक पोस्ट करेंगे। आपको अच्छा लगे तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अब हम करेंगे इसकी स्लीव की कटिंग। इस कपड़े से नहीं करेंगे, हमारे पास और कपड़ा है। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आई थी, इसमें से मुझे 9 साल की मेरी बेटी है तो उसके लिए भी बनाना है। तो जी ये आपको दिख रहा है, देखो ये बिल्कुल सीधा है कपड़ा, दिख रहा होगा ना, ये बिल्कुल सीधा है कपड़ा। स्लीव नॉर्मली ही कटिंग होगी, कुछ वैसा तो है नहीं अलग से, जैसे सूट की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही कटिंग करेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा बदलाव करेंगे। इसकी फुल स्लीव है 23, तो मेरी फुल स्लीव है 23, तो मैं 23 की स्लीव बनाऊंगी। अब ये बिल्कुल ऐसे सीधा कपड़ा है, तो कई बार मतलब फुल स्लीव में तो आप देखते होंगे कोट की जब भी स्लीव की कटिंग करते हैं तो कभी भी टेलर ऐसी सीधी कटिंग नहीं करते स्लीव की। आप सूट में ट्राई कर सकते हो, उसको हल्का सा 1 से 1.5 इंच हम ऐसे तिरछा कर देते हैं, ताकि जैसे उरेब में कपड़ा बनता है और उसमें फिर खिंचाव नहीं होता, और वो जैसे चाहे वैसे मुड़ जाता है ना उरेब का कपड़ा। जब हम कटिंग करते हैं गले की, तो हम गले में लगाते हैं उरेब की पट्टी, तो वो बिल्कुल उरेब का कपड़ा घूम जाता है, तो उससे मतलब खिंचाव महसूस नहीं होता। अगर हम लंबी स्लीव ऐसे सीधी रख के कटिंग करते हैं तो ऐसे हम जब हाथ ऐसे मोड़ते हैं ऐसे, तो हमारा खिंचाव महसूस होता है। तो इसको आप 1 से 1.5 इंच ऐसे तिरछा कर लीजिए, जैसे कोट की कटिंग होती है, बिल्कुल हमारा कपड़ा भी कोट जैसा ही है, तो हम बिल्कुल स्लीव की कटिंग वैसे ही करेंगे। बस ये हम इसमें थोड़ा सा फर्क करेंगे, बाकी नॉर्मल स्लीव की जैसे हम कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो जो हमारी आर्म होल है वो जी है 18 इंच। तो आप कपड़े को थोड़ा सा ऐसे करके बिछा लीजिए। तो हमने देखो ये यहाँ से देखो 2 इंच वैसे रख दिया, यहाँ से देखो यहाँ से, तो ये थोड़ी सी उरेब में आ जाएगी बाजू।
जिससे बाजू फुले तो भाई खिंचाव महसूस नहीं होगा। तो हमारे जो आर्म होल है वो जी है 18.5 इंच, सॉरी 18.5 इंच है। 2 इंच मार्जिन हमारा आप 2 से 2.5 इंच रख सकते हो। और जो हमने बताया था हम 6-6.5 इंच पे निशान लेते हैं नाप का, ताकि फिटिंग बराबर आए, मतलब बार बार सिलाई ना मारनी पड़े। तो हमने 6.5 पे निशान है हमारा, वो जी है हमारा 13.5 इंच। और जो बाजू के पास है वो जी हमारा है 9.5 इंच। और 2 इंच हमारा 2.5 इंच हमारा मार्जिन, 2 इंच भी ले सकते हो। और ये जी हमारा है मार्जिन। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इजी तरीके से हम नए नए डिजाइन बताते रहें। तो जी हम इसकी अब कर लेते हैं कटिंग। अगर आप चाहते हो हम इस कुर्ती की स्टिचिंग भी आपको बताएं तो कमेंट कीजिए, हम स्टिचिंग की वीडियो भी जरूर लाएंगे। बाकी बनने के बाद इसका पूरा लुक मैं आपके पास पोस्ट से शेयर करूंगी। सॉरी मैंने बताया नहीं था, क्योंकि इसमें निशान लग रहे थे तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा वो कर दिया। बाकी 23 इंच हमारी इसकी लंबाई है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमने फोल्ड करने के लिए रखा है, मतलब टोटल हमने इसका 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 25.5 इंच है और 25.5 इंच है। 23 इंच हमारी रेडी हो जाएगी, बाकी कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो गाइज कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। और ये 1.5 से 1 इंच इसकी छटाई कर लीजिए। क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पैनल में हमने एक्स्ट्रा वो किया है ना गोलाई फ्रंट पैनल में, तो आप इसमें 1.5 इंच के लगभग छटाई कर लीजिए। थैंक यू गाइस।